हेलो, गुड इवनिंग ऑल। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? स्क्रीन मैंने जो शेयर की है पीपीटी की, वो दिख रही है? ओके। हाँ, तो कल हमने प्रोग्राम देखा था। एक सेकंड, क्या? यस, ओके। हाँ, तो कल हमने मैनुअल और ऑटोमेटेड एनिमेशन के कुछ एग्जांपल हमने स्टार्ट किए हैं कल से। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था कल, वो ये था। ये हमने कल एग्जांपल देखा था। उसमें क्या था, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, राइट? और वो कंटिन्यूअस मूव होता रहेगा। हमारी विंडो की साइज खत्म भी हो गई तो भी वो क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। ठीक है। और फिर जब हम स्टॉप बटन प्रेस करेंगे तो उसका जो जीरो पोजीशन है, लेफ्ट जीरो पोजीशन यानी ओरिजिनल पोजीशन है, वहां पे आके फिर से वो रुक जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इफेक्ट हमने देखा था, उसका कोड भी देखा था। जो आपने रिक्वेस्ट किया था कोड भेज दो, इसलिए मैंने वो जिप करके सारे प्रोग्राम भेजे थे ग्रुप पे। मगर कुछ लोगों को फोटोशॉप में प्रॉब्लम आ रहा है, फोटोशॉप में सॉरी, अपना मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है। मोबाइल में उनका ओपन नहीं हो रहा है जिप फोल्डर, या बहुत कुछ इश्यू है। तो उसके लिए मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ फाइल्स मैं शेयर करना चाहूंगी। उसमें ये हाँ, ये सारे एनिमेशंस और कोड है और आउटपुट है। तो आप इसके इसके थ्रू मोबाइल पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है। तो कल बहुत सारे कुछ लोगों को मैंने कोड भी शेयर किया बाद में, मगर कुछ लोगों सबको मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे ग्रुप से, राइट? तो ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, तो मोबाइल पे आप देख सकोगे। वो फाइल्स आप कंप्यूटर पे इजीली देख पाते हो क्योंकि वो ओरिजिनल फाइल है जो मैंने एचटीएमएल फाइल सेव करके, लिंक करके, वीडियो लिंक करके सारे बना के वो मैंने आपको भेजा था, राइट? मगर कंप्यूटर पे ही वो अच्छे से दिखेगा। उसका कोड क्यों होता है, राइट क्लिक करके, हमारा जो माउस होता है उसके राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड करके ऑप्शन होता है। मगर मोबाइल पे वो डिफिकल्ट जाता है कि व्यू सोर्स कोड आपको मिलता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप जिप अनजिप कर लोगे तो आपको आउटपुट दिख जाता है, आपको वीडियो प्ले हो जाता है, एचटीएमएल की फाइल खुल जाती है ब्राउजर पे, सब कुछ हो जाता है, मगर वो कोड इजीली नहीं दिखता है मोबाइल पे, राइट? तो बहुत सारे रिव्यूज मुझे कल मिले, उसके अकॉर्डिंगली मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगी, पीडीएफ फाइल। उसमें ये एनिमेशन की सारी असाइनमेंट मैंने डाल दी है। उसमें से फर्स्ट असाइनमेंट हमने कल देख ली। उसमें हमने क्या किया था, विंडोज डॉट ऑनलोड में इनिट फंक्शन कॉल किया था और दो बटन बनाए थे, राइट? मूव राइट एंड स्टॉप। ठीक है। तो आज मैं वही वही चीज मीन्स लास्ट क्लास की एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब तक मैंने बहुत सारा रिव्यू हो गया है, अभी तक जिन्होंने नहीं अटेंड किया है अभी उनको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या चल रहा है, राइट? तो ये सेकंड असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट हम अभी देखेंगे। और जो फोर्थ असाइनमेंट है ये हमारी हो गई है। फोर्थ असाइनमेंट यहाँ पे मैंने जो दी है वो हमने फर्स्ट ली है क्योंकि ये सेम असाइनमेंट बुक में भी है। ठीक है, आपके निमी की बुक में भी है, इसलिए मैंने वो फर्स्ट ली थी। ठीक है। तो ये दो असाइनमेंट और ये दो असाइनमेंट, ऐसे चार असाइनमेंट हम देखेंगे। और सीएसएस ट्री के थ्रू भी हम एनिमेशन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको
आज के क्लास में बताने वाली हूँ। तो अभी मैं डायरेक्टली ये जस्ट पीपीटी शेयर ये कर देती हूँ, आपको लिंक कर देती हूँ। तो ये हमने देख लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका कोड भी हो गया है, मैं आपको वो पीडीएफ फाइल दे दूंगी। अभी हम देख रहे थे नेक्स्ट, ये हमारा प्रोग्राम एक रह गया था, ये वाला, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पूरा मैनुअल कंट्रोल है। जैसे ये बटन है क्लिक मी, इसको जब मैं क्लिक करूंगी वैसे एक एक स्टेप, जितना हमने इंटरवल सेट किया है, 10 पिक्सल का इंटरवल सेट किया है, 20 पिक्सल का सेट किया है, उतने इंटरवल से वो रुक रुक के आगे जाएगा, ठीक है। ये कब होता है, कभी हमें एकदम कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल ही देना है, हम क्लिक करेंगे तो ही वो आगे बढ़ना चाहिए। चाहे हम वो 10 पिक्सल का इंटरवल रखे मूव होने का, 20 पिक्सल का रखो या 50 पिक्सल का रखो, 100 पिक्सल का रखो, मगर जब हम क्लिक करेंगे उतना ही एक ही बार वो मूव होगा, ठीक है। इस तरह से हमें करना है, और जितनी बार हम क्लिक करते जाएंगे उतने नंबर ऑफ टाइम वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये एक मैनुअल एनिमेशन का भी एक एग्जांपल हमारा बाकी है, वो पहले हम देख लेंगे। डायरेक्टली मैं कोड की स्क्रीन ही आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, हर एक के स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। एक इमेज दिख रही है और नीचे क्या दिख रहा है, क्लिक मी, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा कि जितना इंटरवल सेट किया है उतने इंटरवल से ही वो क्या जाएगा, आगे जाएगा। हम क्लिक करते रहेंगे कंटिन्यूअस तो आगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एनिमेशन है। अभी हम शुरू से कोई भी ये ऐसे छोटे बड़े एनिमेशन से ही हम शुरुआत करेंगे, फिर और फिर कभी हमें यूज करना है तो हम कॉम्बिनेशन करके कुछ इफेक्ट बना सकते हैं या फिर एनिमेशन बना सकते हैं, राइट। तो अभी ये जो है उसका सिंपली हमने क्या किया, व्यू सोर्स किया। देखो मैं आपको जो भेजती हूँ ना फाइल, वो उसी को राइट क्लिक करोगे, जिनके पास कंप्यूटर है उन्होंने देख लो, राइट क्लिक करोगे और व्यू सोर्स, पेज सोर्स करोगे तो मिल जाएगा, या फिर फाइल जो होती है फोल्डर में, उसमें भी राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करोगे तो भी आपको कोड मिल जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट यूज किया है तो आपको ये पता ही होगा। तो जो कोई मुझे कल बता रहे थे कि मैडम आपने आउटपुट शेयर किया, हमें एनिमे वीडियो दिख रहा है मगर हमें कोड नहीं दिख रहा है। तो कोड बिना वीडियो दिख ही नहीं सकता, ठीक है। HTML में क्या है, जो हम कोड में लिखते हैं वही आपको डिस्प्ले होता है, दो अलग फाइल नहीं होती है, एक ही फाइल होती है, राइट। सिर्फ उसका ये कोड पार्ट है, और ब्राउजर में आपको जो, जब हम HTML पे सेव कर देते हैं तो आपको डायरेक्टली जो आउटपुट बनता है ये कोड के थ्रू वो आपको दिखता है, ठीक है। तो ये सिंगल फाइल ही होती है, दो फाइल नहीं होते अलग से, कोड फाइल अलग से भेजना है या ऐसा, ठीक है। इज दैट क्लियर। अभी हम देखेंगे, यहाँ पे हम HTML तो देख लिया, हेड में हमने जावास्क्रिप्ट एनिमेशन सिंपल टाइटल दे दिया, ये कमेंट कर दिया है कि अगर हमें ये सारा कोड जो हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ये सारा कोड मैं उठा के यहाँ से कट कर दूंगी और यहाँ पे माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस में सेव कर दूंगी तो भी वो वर्क होगा, ठीक है। एक नोटपैड ले लूंगी, उसमें मैं यहाँ से जो स्क्रिप्ट के अंदर कोड है उसको सिलेक्ट करके कट करके ये फाइल से वो निकल जाएगा, और एक नोटपैड पे नई फाइल वो पेस्ट कर दूंगी और मैं क्या करूंगी, सेव एज माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अगर मैं इस तरह से भी सेव कर लेती हूँ तो भी वो वर्क होगा, इसलिए वो मैंने कमेंट करके रखा है कि हम इस तरह से फाइल करके भी, सेव करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मैंने बता रही थी ना, सिंपल, बाकी कुछ नहीं है, स्क्रिप्ट स्पेस SRC, इमेज SRC, सोर्स SRC, ठीक है, फ्रेम SRC, हम मल्टीपल टाइम हमने SRC लिंकिंग के लिए यूज किया है, राइट। अब तक आपको पता ही होगा। तो ये इस वे से हम सिंपल वे से, हमें CSS
अगर ऐड करना है कोई भी HTML फाइल में तो हमें 3 चीजों को ऐड करना पड़ता है हेड में, राइट। जैसे एक होता है लिंक होता है, दूसरी चीज जो हम फाइल लिंक करते हैं वो होती है, दूसरी चीज हम REL करके हमें ऐड करना होता है और टाइप करके ऐड करना होता है। तो 3 चीजों को हमें कंपलसरी ऐड करना पड़ता है। मगर स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में आपको सिंपली आप स्क्रिप्ट स्पेस SRC आप लिख दोगे और ये फाइल लिंक कर दोगे। अब ये फाइल है नहीं इसलिए वो ओपन नहीं होगी, यहाँ पे क्लिक कर दूंगी तो ठीक है, तो वो लिंक हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये कोड लिखने की फिर जरूरत नहीं। ये कब हम यूज करते हैं, जब एक ही जावास्क्रिप्ट फाइल पूरे फोल्डर के लिए यानी 10-15 फाइल के लिए यूज हो सकती है। ऐसे कुछ कॉमन कोड है, और नेविगेशन के लिए हमने कुछ कॉमन जावास्क्रिप्ट यूज की है, या कोई इफेक्ट देने के लिए हमने कॉमन जावास्क्रिप्ट यूज की है। तो फिर इस तरह से अलग अलग देने की जरूरत नहीं होती है, अलग अलग पेज में देने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर हमारे पास 20 फाइल्स है, उसमें एक ही पेज में हमने जावास्क्रिप्ट यूज की है, तो हम इस तरह से देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल और जो इंटरनल हम यूज करते हैं वो कब यूज करना है। ठीक है, ओके, स्क्रीन छोटा करो, छोटा करो या बड़ा करो, फॉन्ट का साइज तो बड़ा करना पड़ेगा ना सिखाना है तो। नहीं, वो बाद में आप ले लो, अभी तो छोटा ही है, ये पूरा कोड दिख रहा है। अभी वो फाइल भेज रही हो ना, फिर भी लेना है तो अभी प्रिंट स्क्रीन ले लो, फिर मैं फॉन्ट बड़ा कर रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, हाँ, तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि जेएस फाइल जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल है, अब हमें रिक्वायरमेंट है ग्रुप ऑफ फाइल्स को हमें जावास्क्रिप्ट देना है, तो स्पेशली हमें जेएस फाइल ही बनानी है। ठीक है, और सिंगल फाइल 20, 40, 50 पेजेस में एक ही फाइल को कोई कोड देना है, तो हम इस तरह से जो मैं सिखा रही हूँ इस तरह से हम दे सकते हैं। तो हम डायरेक्टली जाएंगे, अभी यहाँ पे आउटपुट क्या था, हमें क्या चाहिए था, आउटपुट देखना है तो पहले हम बॉडी देखना है कि बॉडी में जो कुछ दिखता है वो आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिखता है, तो वो हम देख लेंगे। यहाँ पे हम सिंपल एक इमेज दे रहे IMG, ठीक है, IMG SRC, मैं ये बताती हूँ याद रखने के लिए आसान। IMG लिख दो, एक स्पेस छोड़ दो, SRC डायरेक्ट लिख दो, तो SRC थ्रू फाइल लिंक कर दो। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट फाइल लिखी है। अगर आप जो प्रोजेक्ट में या कोई वेबसाइट में यूज करते हो तो कोई ना कोई फोल्डर स्ट्रक्चर आप यूज करते हो। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, इमेजेस ऑब्लिक img1.jpg। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम किसी सब फोल्डर में है, हर हमें फोल्डर के बाहर जो इमेजेस का फोल्डर एक्सेस करना है, तो हमारा पाथ क्या हो जाता है फिर, अगर हम इस तरह से क्लिक कर देंगे तो ये दिख जाएगी। ठीक है, तो तब हमारा पाथ होगा डॉट डॉट स्लैश। डॉट डॉट स्लैश हम फाइल में यहाँ पे इससे पहले यूज कब करेंगे, जब हमें फोल्डर के बाहर आके फाइल को लिंक करना है। ये फोल्डर स्ट्रक्चर में दिखाने वाली हूँ, मेरे पास 4 टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के, तो अगला 3 टॉपिक जो है उसमें एक में दिखाने वाली हूँ, उसमें वो डिटेल में बता दूंगी फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वेबसाइट का या उस। ठीक है, तो नेक्स्ट बता दूंगी मैं। इमेज आईडी क्यों देना है ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया, आईडी इज फॉर लिंकिंग। ठीक है, आईडी किसके लिए होता है, स्क्रिप्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करना है। ठीक है, ये IMG, ये SRC तो इमेज हो गई, उसके साथ विड्थ और हाइट तो डिटेलिंग उसकी प्रॉपर्टीज है, वो हमने सेट कर दी। ठीक है, वो हमने विड्थ एंड हाइट सेट कर दी, राइट। उसके बाद ये आईडी देने का मेन पर्पस यही है कि जावास्क्रिप्ट और ये इमेज लिंक हो जाए। ठीक है, कनेक्शन बने, कनेक्शन बने तो ही उसका कुछ आउटपुट मिलेगा कि नहीं, कनेक्शन ही नहीं है ये कोड का और ये इमेज का, तो वो मूव कैसे होगी। ठीक है, इसके लिए हम आईडी यूज करते हैं। ये तो सिंपल मैसेज लिखा है, क्लिक बटन बिलो टू मूव द इमेज, राइट। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन।
ठीक है। बटन जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इस तरह से भी लिखते हैं, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू क्लिक मी, वैल्यू क्या लिखते हैं, क्लिक मी। अभी यहाँ पे मैंने सिंपल क्लिक मी लिखा है, सिंपल मीन समझने के लिए इजी। ऑन क्लिक इवेंट में मैक्सिमम आप देखते होंगे कि सारे प्रोग्राम में आपको ऑन क्लिक इवेंट ही मिलेगी। ऑन लोड, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ठीक है, ये इवेंट भी यूज की जाती है मगर जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब, ठीक है। 99 प्रोग्राम में हम ऑन क्लिक ही यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी मैंने बिफोर क्लास में बताया है आपको, ठीक है। यही सेम नाम दिया है हमने, मूव राइट, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या दिया है, मूव राइट। फंक्शन, ये फॉर्म क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने बताया। फॉर्म टैग हम इसके लिए यूज करते हैं जब कभी हम बटन या फॉर्म के टैग, बटन हो, रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो, कॉम्बो बॉक्स हो, इस तरह से कोई भी HTML टैग जो यूज करते हैं, फॉर्म के HTML टैग, तब हमें फॉर्म टैग ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्ले, बॉडी के अंदर जो कुछ होगा वो एक्चुअल हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसमें हम कोड नहीं लिखेंगे, हम कोड कहाँ पे लिखेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर। और स्क्रिप्ट कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, आइदर हेडर और बॉडी, एनीवेयर हम डिक्लेयर, एनीवेयर यानी दोनों में से कोई भी जगह पे हम डिक्लेयर कर सकते, 3 जगह एक्चुअली। हम हेडर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम बॉडी में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल CSS के थ्रू, सॉरी एक्सटर्नल JS के थ्रू भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, इस तरह से लिंक करके ये सारा कोड यहाँ से हट जाएगा और वो फाइल में चला जाएगा, ठीक है। उस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो अभी ये स्क्रिप्ट पार्ट को हम डिटेली देखेंगे। हमें नंबर ऑफ प्रोग्राम देखना है आज, तो वन बाय वन हम फटाफट चालू कर देते हैं। स्क्रिप्ट के टाइप मैंने जैसे कहा लास्ट टाइम, स्क्रिप्ट लिखोगे तो भी चलेगा, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो भी चलेगा। तो उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, ये लिखोगे तो भी चलेगा, वो लिखोगे तो भी, सिंपल लिखोगे तो भी चलेगा। स्क्रिप्ट वर्ड, वैर, वैर मैंने आपको बताया, वैर फॉर वेरिएबल। IMG OBJ क्या है, एक नाम दिया है, किसके लिए दिया है, ये शॉर्टकट बनाया हमने, इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट के लिए है हमने IMG OBJ ये नाम ये किया है। ये बताने की जरूरत नहीं कि कैमल कैसे हम यूज करते हैं नेमिंग के लिए। इज इक्वल टू नल, यानी शुरू की वैल्यू क्या है उसकी, नल, नल यानी ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फंक्शन इनिट, ठीक है। तो इनिट फंक्शन हम पहले हमने डिक्लेयर किया है। फंक्शन का डिक्लेरेशन का ये कैसे है, कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, फंक्शन नेम। तो हमारा ये इनिट फंक्शन नेम है, उसके अंदर ये हमने 3 स्टेटमेंट हमारी फिक्स है, ठीक है। ये हमने लास्ट प्रोग्राम में भी यूज की है। ये आप देखोगे तो यहाँ पे मैं 3 या 4 प्रोग्राम में ये 3 स्टेटमेंट कंटिन्यूस यूज कर रही हूँ, ठीक है। अभी आपको याद आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट हमने लास्ट 1-2 प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताई थी। इमेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू के बाद हमने क्या किया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय ID से माय इमेज को लिंक किया था। किससे लिंक किया था, इमेज ऑब्जेक्ट। राइट साइड में जो कुछ होता है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन हो जाता है, ठीक है। तो इमेज, माय इमेज ये क्या है, यहाँ पे मिल जाएगा, ID इज माय इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इमेज को लिंक कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली हमने ये जो पूरे इमेज ऑब्जेक्ट को IMG OBJ ऑब्जेक्ट वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। जैसे हम टेक्स्ट की वैल्यू होती है, जैसे कभी हम मैसेज में लिखते हैं ना कि C की वैल्यू क्या है, X टेक्स्ट की वैल्यू है, Y टेक्स्ट की वैल्यू है, या फिर 10 नंबर उस वेरिएबल की वैल्यू है। वैसे ही अभी एनिमेशन में कोई इमेज या कोई डिव उस वेरिएबल की वैल्यू होता है, ठीक है। एनिमेशन में वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, इमेज या ड्यू, उसको ड्यू को क्या कहते हैं हम, कंटेनर। कोई जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम में लिया था, वो ड्यू एज अ हमने वेरिएबल को असाइन किया था। क्या क्वेरी है क्या, कोई हैंड, एक मिनट अनम्यूट करती हूँ, एक सेकंड, कोई सी को क्वेरी।
मैडम मानसी को कुछ क्वेरी है मैडम। मैडम 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 हो क्या? ठीक है, टेक्स्ट में लिख के भेज यहाँ पे चैट पे, तो मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि मैडम को आवाज नहीं आ ज्योति मैम आप कुछ कह रहे हैं? रही। हाँ हाँ, हैंड राइज हुआ है और वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कहा। मानसी करके देखो। मानसी मैम आई थिंक आप उन्हें म्यूट कर सकते हैं अपने एंड पे, एक बार चेक करिए जरा। नहीं हो रहा है ना? हैंड रेस अनम्यूट किसने किया है? आस नहीं मैडम, अनम्यूट में कर रही हूँ कब से, मगर नहीं हो रही है, इसलिए आपको आवाज दिया। किसने हैंड रेस किया है मैम, नाम बताइए। मानसी तोमर, तोमर तोमर, एमटी लिखा है देखो मैडम। एमटी। मानसी तोमर। अभी हैंड उसने निकाल दिया, गलती से किया था क्या? नहीं मैडम ये अनम्यूट। हाँ जाने दो मैडम, अभी हैंड रेस किया था, अभी निकाल दिया शायद, क्या पता क्या समझ। यस मैम। हाँ गलती से, ओके ओके चलो। टाइम प्लीज गाइस ऐसा मत करो, टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, मुझे लगा आपकी कोई क्वेरी है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल को क्या असाइन किया, पूरा इमेज असाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल को हम एनिमेशन के यहाँ पे कंटेनर असाइन करें, डिव कंटेनर असाइन करें या इमेज असाइन करें, इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं। तो वेरिएबल नॉट फॉर ओनली टेक्स्ट और नंबर, राइट। तो ये हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट ये 3 स्टेटमेंट आपको बाय हार्ट ही अभी कर लो, हर एक प्रोग्राम में आपको आएगी। इमेज ऑब्जेक्ट, उसके डॉट प्रॉपर्टी से स्टाइल, स्टाइल की भी बहुत सारी अलग अलग ये प्रॉपर्टीज है। उसमें से यहाँ पे हम कौन सी यूज करें, पोजीशन। पोजीशन में मैंने आपको कहा कि 4-5 टाइप की पोजीशन होती है, स्टैटिक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, फिक्स पोजीशन। ठीक है, तो जब हम रिलेटिव सेट करते हैं, जो पिक्सल या जो वैल्यू हम असाइन करते हैं वो हो जाती है असाइन। ठीक है, सिंपली इसलिए हम मोस्टली हम रिलेटिव सेट करते हैं। तो इमेज की पोजीशन यहाँ पे हम इस स्टेप से असाइन कर रहे हैं, इमेज ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल, और उसकी सब प्रॉपर्टीज है लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट में स्टाइल में भी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ऐसे 4 पोजीशन दे सकते हैं, मगर एग्जैक्टली लेफ्ट पोजीशन में 0px यानी 0 पिक्सल असाइन करो। ठीक है, तो ओरिजिनल लेफ्ट साइड में वो इमेज फिक्स मींस आपको दिखेगी। सिंपली सिंपल उसका मतलब क्या है, इमेज को लेके हमने इमेज ऑब्जेक्ट में कॉपी कर लिया है, उसको वैल्यू असाइन कर दी है, उसका पोजीशन हमने रिलेटिव रखा है, और जो लेफ्ट में 0 पोजीशन पे है। और ये इनिट फंक्शन कॉल कहाँ पे होगा, ये इनिट फंक्शन हम इन बिल्ट मीन्स सॉरी ऑन लोड कॉल करते हैं, मीन्स फाइल ओपन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, जैसे विंडोज डॉट ऑन लोड। ठीक है, उसको कहीं से भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑन लोड इवेंट हमने यूज की है, तो पेज होते ही वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट आपको बहुत सारे प्रोग्राम में यूज होगी, इनिट फंक्शन और ये 3 स्टेटमेंट। उसके बाद फंक्शन, फंक्शन मूव राइट, ये हमने कॉल किया है, कहाँ पे कॉल किया है, नीचे कॉल किया है, बटन पे कॉल किया है, याद आया, यहाँ पे मूव राइट। ठीक है, तो क्लिक में बटन पे हमने मूव राइट फंक्शन कॉल किया है, तो ये कॉल उसका वो फंक्शन कॉल हमने बटन पे किया है, और उसका डिक्लेरेशन पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट। ठीक है, तो फंक्शन, फंक्शन नेम, फिर नीचे हमने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, उसमें क्या लिखा है, इमेज ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, प्रेजेंट। हमने कल के प्रोग्राम में भी प्रेजेंट यूज किया था, याद आया। तो बहुत सारा सिमिलर प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा चेंज है
कि वहां पे हमने स्टॉप दिया था और वहां पे हमने मिली सेकंड स्पीड भी डिक्लेयर किया था, क्योंकि वो ऑटोमेटेड इंटरवल था, ठीक है, ऑटोमेटिक वो मूव हो रहा था कंटिन्यूअस फॉर्म में। यहाँ पे वो दो चीजें हट गई है, इसके लिए सेम ही प्रोग्रामिंग अगर प्रेजेंट के बाद img obj ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट के आगे हम सिर्फ +10 px करें, यानी 10 पिक्सल मूव होना चाहिए। इंटरवल वो वही हमने रखा है 10 पिक्सल का, सिर्फ हमने यहाँ पे 20 ये जो था हमारा 20 सेकंड मिली सेकंड ऑटोमेटिक मूव होने का स्पीड हमने जो सेट किया था वो हट गया है, ठीक है। और स्टॉप बटन भी हमने यहाँ पे निकाल दिया है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तब वो सिंपल 10 पिक्सल ही मूव होता है और रुक जाता है, आगे कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। 10 पिक्सल के आगे जाता नहीं है। जब जब हम बटन पे प्रेस करेंगे वो 10 पिक्सल आगे बढ़ेगा और रुक जाएगा, ठीक है। लेफ्ट की जगह पे हम राइट दे देंगे, सब जगह पे हम लेफ्ट 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 यूज करें, उसकी जगह पे आप राइट या कोई दूसरी डायरेक्शन भी चाहोगे तो भी वो मूव होगा, राइट। इसमें ऐसा कोई डायरेक्शन का फिक्स नहीं है। यहाँ पे एक कॉमन डायरेक्शन करके मैंने लेफ्ट टू राइट आपको मूव करने के लिए बताया, राइट। आप उसको राइट कर दो और राइट से लेफ्ट मूव करवा लो, या टॉप से बॉटम मूव करवा लो, या बॉटम से टॉप मूव करवा लो, सेम ही लगेगा। थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा, जैसे हम यहाँ पे अलग कर लेंगे, टॉप टू बॉटम करना है तो यहाँ पे टॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे टॉप लिख देंगे, जहां जहां पे हमने लेफ्ट लिख दिया है वहां सारी पोजीशन पे हम टॉप सेट कर देंगे, टॉप 0 पोजीशन लिख देंगे, ठीक है। तो ये चारों डायरेक्शन से ये सेम आप मूव कर सकते हैं, मीन्स वन डायरेक्शन एट अ टाइम, ठीक है। ये क्लियर। तो अभी हम नेक्स्ट, इसमें कोई क्वेरी है तो 1 मिनट में पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जाऊंगी। ये सिमिलर ही है, बहुत सारा सिमिलर है, इसमें सिर्फ दो चीजें हट गई है। कल के प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम में दो चीजें हट गई है। एक जो है स्टॉप बटन, इसलिए स्टॉप बटन के रिलेटेड जो कुछ फंक्शन था वो पूरा फंक्शन निकल गया है इस प्रोग्राम से। और दूसरा, कल के प्रोग्राम में ऑटोमेटेड मूव था, इसलिए 20 मिली सेकंड हमने सेट किए थे। वो 20 मिली सेकंड का इंटरवल हमने जो सेट किया था वो यहाँ पे ये प्रोग्राम से हट गया, क्योंकि ये प्योरली मैनुअल है, ठीक है। मैनुअल हैंडल हो रहा है, एक बार क्लिक करोगे तो 10 पिक्सल ही मूव होगा कंपल्सरी, राइट। इसका एक बार आउटपुट देखना है तो जस्ट मैं ये क्लोज कर देती हूँ, आप आउटपुट देख सकोगे कि आपको, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ओरिजिनल साइज में दिखेगा। हाँ, आपको दिख रहा है ये, 1 सेकंड में दिखा देती हूँ, हाँ दिख रहा है ना। ओके, जैसे ये यहाँ पे क्लिक करती जाऊंगी वैसे मैनुअल कंट्रोल, ठीक है। कभी कभी हमें ये भी यूज होता है, तो हमें क्या चेंज करना है उतना ही याद रखना है कि ऑटोमेटिक मूव करना है तो हमें टाइमिंग डालना है, स्टॉप बटन डालना है, ठीक है। और अगर ऑटोमेटेड नहीं करना है तो हमें सिंपली वो सेट करना है, डायरेक्शन सेट करना है, ठीक है। पोजिशन एंड डायरेक्शन ये दो सेट करनी है, और इंटरवल हाउ मच पिक्सल मूव होना चाहिए, ठीक है। 10 पिक्सल होना चाहिए, 20 होना चाहिए। 10 की जगह पे मैं अगर 50 या 100 कर दूंगी तो डायरेक्टली वो उतना आगे जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे सेट करते हैं वैसे वो मूव होता जाएगा। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में बता देती हूँ 4 नंबर का। तो आपको ये दिख रहा है क्या? हाँ, ये ब्राउजर मैंने शेयर किया है। अभी नेक्स्ट इसमें हम क्या है, सिंपल माउस ओवर पे वो इमेज चेंज हो रही है, राइट। तो उसका सोर्स कोड भी हम देख लेंगे। ये सभी चीजें हमें जावा स्क्रिप्ट से यूज करें, हम ये सारी चीजें सीएसएस के थ्रू भी हैंडल करते हैं। अगर किसी ने पहले यूज किया होगा सीएसएस और उनको कोड आता होगा तो वो जानते हैं कि ये इस तरह से हम सीएसएस के एडवांस सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है। तो दो ही ऑप्शन है, एडवांस सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट।
तो हाँ, तो अभी हम यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे रोल ओवर विथ माउस इवेंट। ठीक है, ये मैंने पहले एक स्लाइड मूव किया था, उसमें क्या है, इफेक्ट भी इसमें ही आते हैं, मल्टीमीडिया और एनिमेशन में ही आते हैं, राइट। वैसे ही ये छोटे बड़े इफेक्ट है, जैसे हम माउस ओवर करेंगे तो वो चेंज होती जाएगी, ठीक है, या फिर कोई सीक्वेंस में रखना। ये आपने वेबसाइट में देखे होंगे, बटन पे ओवर करने के बाद अगर इमेज है तो इमेज चेंज हो जाती है, या फिर ड्यू या फिर टेबल, ऐसे हम अलग अलग शेड सिंपल हम दे सकते हैं, ठीक है। इमेज चेंज कर सकते हैं, 2 इमेज बटन बनाए, इमेज के डिजाइनर बटन बनाए और डिजाइनर बटन चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके थ्रू भी पूरा नेविगेशन बार बना सकते हैं, या कोई एक हाथ पोजीशन पे इमेज पे भी हम इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं वेबसाइट में। तो इसका कोड भी सिंपल है। स्क्रिप्ट पे हम पहले फोकस करेंगे। स्क्रिप्ट या पहले मैं ये दिखा देती हूँ, बॉडी दिखा देती हूँ, क्योंकि बॉडी में जो आपको पहले दिखेगा, क्या स्क्रीन पे क्या दिखेगा, मूव योर माउस ओवर द इमेज टू सी द रिजल्ट। ये एक सिंपल यूजर को क्या करना है वो पता नहीं है, तो उसको बताना जरूरी है, इसलिए हमने एक पैराग्राफ टैग में पी टैग फॉर पैराग्राफ, वो हमने एक मैसेज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इमेज माउस ओवर एंड माउस आउट के लिए नॉर्मल हमने इमेज लिंकिंग नहीं किया है, राइट। यहाँ पे जो नॉर्मल इमेज लिंकिंग होता है वो तो हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट में किया है, मगर जो नॉर्मल इमेज में हम लिंक देते हैं या अनक्लिक इवेंट से, वो यहाँ पे चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हमने शायद आपने यूज नहीं किया है ये पैटर्न। इमेज नेम, माई इमेज, ये तो पता है आपको कि हम क्या देते हैं, नेम देते हैं, इमेज को आईडी देते हैं, नेम देते हैं, उसके थ्रू हम लिंक करते हैं, राइट। SRC image1.jpg, ये उस इमेज का लिंक किया है हमने, ठीक है। विड्थ एंड हाइट असाइन की है, ये तो सिंपल हो गया एक, ठीक है। उसके बाद हमें लिंकिंग करना है, जब हमें टेक्स्ट को लिंक करते हैं तो वही ए स्पेस HREF यूज करते हैं, और इमेज को भी हमें लिंक देनी है, किसी कोई फाइल को लिंक करना है तो हम क्या यूज करते हैं, सेम ए स्पेस HREF इज इक्वल टू पाथ लिख देते हैं। मगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग इवेंट को यूज करें और एट अ टाइम दे रहे कि ओवर हो जाएगा तो कुछ अलग होना चाहिए, और माउस आउट हो जाए तो अलग होना चाहिए। माउस आउट और माउस ओवर क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट पे हम माउस लेके जाएंगे तो वो हो जाता है माउस ओवर, ठीक है, और माउस आउट, हम माउस को बाहर निकाल लेंगे तो वो हो जाता है आउट। ये 2 इवेंट है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टी, इवेंट एंड मेथड, ये तीनों चीजें अलग अलग जगह पे हमें सीखनी होती है। तो यहाँ पे ऑन माउस ओवर पे हमने क्या कर दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट माई इमेज डॉट SRC इज इक्वल टू image2.src, ये अलग टैग हमने लिखा है। ये टैग स्क्रिप्ट से लिंक हो रहा है, ठीक है। ये टैग हमें फाइल नहीं प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्ट फाइल प्रोवाइड कर रहा है, क्या जेपीजी फाइल, GIF फाइल नहीं, ये हमें सिर्फ अगेन हमें लिंक कर रहा है कोड से, ठीक है। अगेन हम ये डॉक्यूमेंट डॉट माई इमेज डॉट SRC का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं, HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट ही वर्ड यूज करते हैं। अब आपको पता ही है कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट getID भी यूज करते हैं, राइट। तो उसकी सब प्रॉपर्टीज होती है माई इमेज, ठीक है। माई इमेज जो हमने यहाँ पे इमेज यूज की है और उसका नाम दिया है माई इमेज, वो हमने यहाँ पे लिखा है। उसको क्या करना है, हमें लिंक करना है, उसका फाइल कभी भी हमें लिंक करना है, इमेज हमें लिंक करना है तो SRC के थ्रू हम लिंक करते हैं। वो क्या है, image2.src। अभी यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का टैग है, ये पूरा क्या है, जावास्क्रिप्ट का टैग है। यहाँ पे आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि यही वे से आपको यूज करना पड़ेगा। ये कोड
से लिंक कर रहा है, ठीक है। फाइल नेम हमें कहाँ से मिलेगा, image2.src, जो हमारे कोड में जावास्क्रिप्ट के कोड से हमें वो एक्सेस होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया फॉर माउस ओवर, और आउट के लिए हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट माई इमेज डॉट src इज इक्वल टू image1.src, ठीक है। तो अभी ये image1.src की वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट माई इमेज डॉट src, इस ये सेम इमेज पोजीशन और इमेज जो हमारी है उसी लोकेशन में ये image2.src लिंक हो जाए, ठीक है। राइट साइड इक्वल टू के दो साइड्स होती है, राइट एंड लेफ्ट। मैंने पहले भी बताया कि राइट साइड की जो कुछ वैल्यू इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट साइड को असाइन होती है। तो नॉर्मली हमने अब तक देखा कि वेरिएबल था, मगर यहाँ पे राइट साइड क्या है, डॉक्यूमेंट बाय माई इमेज डॉट src, ये इमेज है, ये इमेज पोजिशन है, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या करना है, इमेज 2 असाइन करना है, राइट। और अगर आउट हो जाएंगे तो image1 असाइन करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने असाइन तो कर दिया, मगर वैल्यू कहाँ से मिलेगा, image2.src की वैल्यू क्या है या इमेज क्या है, और image1.src की इमेज क्या है, वो करने के लिए हमें अगेन जाना पड़ेगा स्क्रिप्ट पार्ट में। ये देखो ये स्क्रिप्ट पार्ट है, स्क्रिप्ट करके हमने ओपन कर लिया। इफ कंडीशन इफ यूज कर लेंगे तो समझ जाना कि हम कंडीशन लिख रहे हैं। तो इफ डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, ठीक है। डॉक्यूमेंट ये तो हमें बाय डिफॉल्ट हमारी ये है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस। किसको उसकी सब प्रॉपर्टी क्या है, इमेजेस। किस पे हम फोकस कर रहे हैं, कौन से इस पे हम फोकस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट, राइट। तो उसमें हम इमेजेस पे फोकस करें, उसमें हमें एग्जैक्टली क्या करना है, ट्रू पार्ट कब ट्रू होगा, कि जैसे var image1, यहाँ पे ट्रू एल्स पार्ट नहीं है, यहाँ पे एक ही है। इफ में हम 3-4 तरह से हम कंडीशन लिखते हैं। एक होता है नॉर्मल कंडीशन, एक होता है इफ एल्स, तीसरा है नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, और एल्स इफ, ठीक है। तो ये सिंपल वाला इफ है। तो इसमें हम सिर्फ बता रहे कि ये कंडीशन होगी तो ये चीजें कर लो, ठीक है। तो इसमें var image1 हमने अभी नीचे यूज किया है, image1 एंड image2, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे डिक्लेयर किया है, image1 क्या है, वेरिएबल है, image1 क्या है, वेरिएबल है। उसकी वैल्यू क्या है, ये न्यू इमेज करके हमने एक फंक्शन कॉल किया है, राइट। तो न्यू भी एक कीवर्ड्स है, वो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो इमेज ये जो फंक्शन है वो हमने image1 को असाइन किया है, ठीक है। और image1.src इज इक्वल टू उसको एक्चुअल पाथ दिया है, ठीक है। image1 की प्रॉपर्टी क्या है, src, यानी लिंक करना है, क्या क्या वैल्यू से लिंक करना है, image1.jpg। तो image1.jpg ये वैल्यू किसको दी जाए, image1.src। src इज यूज्ड फॉर लिंकिंग, ठीक है। तो image1 ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑब्जेक्ट है, उसको उसके डिटेल प्रॉपर्टीज में हमने क्या असाइन किया है, src, यानी पाथ या हम फाइल लिंकिंग कर रहे हैं, राइट। और कौन सी फाइल लिंक कर रहे हैं, image1.jpg, फिर सेकंड वेरिएबल हमने दे दिया है image2, उसमें फंक्शन क्या है, इमेज फंक्शन। ये जो इमेज न्यू इमेज फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है, उसके थ्रू हमने क्या लिखा है, image2.src, और दूसरे इमेज की वैल्यू हम ऐड कर देंगे। तो सिंपल है। तो हमें यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बताया, ये सब चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है। कंडीशन में डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस आपको लिखना है, राइट। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फिर यहाँ पे इमेज न्यू इमेज फंक्शन यूज करना है। फिर image1 डॉट उसकी प्रॉपर्टी क्या सेट करनी है, कौन सी मीन्स प्रॉपर्टी में हमें वो लिंकिंग करना है, ये इमेज कब लिंक होगी,
जब image1.src होगा तो ही वो इमेज लिंक होगी। src की जगह पे दूसरा कोई भी चीज होगी, हम अलग स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करेंगे या कुछ अलग यूज करेंगे, तो स्टाइल से तो हम सिर्फ विड्थ हाइट असाइन कर सकते हैं या पोजीशन असाइन कर सकते हैं या कुछ अलग असाइन कर सकते हैं। एसआरसी लिखोगे तो ही वो इमेज लिंक होगी, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे ओवर एंड आउट यूज किया है, इसलिए आपको एक ही लिंक में दोनों एक्शन होगी, ठीक है। दोनों एक्शन image1 आना या image2 आना वो एक ही होगा। जितना टाइम में माउस वहां पे रखूंगा, इमेज पे रखूंगा, तब वो image2 शो करेगा, और माउस इमेज से हट गया तो image1 शो कर देगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल बेसिक प्रोग्राम है। अभी हम इसका आउटपुट तो आपने देखा ही है, ये आपको दिख रहा है। हाँ, इसका आउटपुट क्या है, सिंपल। जब तक हाँ एक सेकंड, जब तक मैं ओवर रखूंगी तो ये इमेज दिखेगी, आउट कर दूंगी तो 2 हो जाएगी। image1 क्या है, ये सॉरी मैंने कोड में क्या लिखा है, एक 2 इमेजेस है, राइट। ओवर पे ये इमेज मैंने लिंक की है, राइट, और आउट पे मैंने ये इमेज लिंक की है। और बाय डिफॉल्ट भी हमने कौन सी लिंक की है, ये इमेज। एक जगह पे लिखना था ना एक बेसिक कोई तो इमेज का नाम, तब हमने ये इमेज का नाम लिख दिया है image1.jpg। बेसिक जब हम इमेज का imgsrc करके सिंपल टैग लिखा है, तब एक इमेज हमने पहले असाइन कर दी है, तो वो फिक्स इमेज ये असाइन कर दी है, इसलिए ही ये पहले दिख रही है, ठीक है। तो हमें वो याद रखना है कि पहले ये इमेज असाइन कर दिए, तो उसके ओवर पे हमें दूसरी इमेज डालना है, और आउट कर दोगे तो फिर से अभी ये इमेज आ जाएगी। तो ये सिंपल इफेक्ट है, मगर जावास्क्रिप्ट में हमें वो सीखने के लिए सारे फंक्शंस और किस तरह से लिंक करना और बहुत सारा कोड हमें सीखने की जरूरत होती है। अभी मैं दूसरी फाइल लिंक कर देती हूँ, ये हमारा हो गया है। तो हम एक सेकंड में वर्ड डॉक्यूमेंट जो है हमारे, ये फाइल हो गई। टेक्स्ट इफेक्ट भी बता देती हूँ, और 2 और इफेक्ट है मुझे बताने हैं आपको, वो भी बता देती हूँ। बीच में आगे फोल्डर में ये जो है, ये एनिमेशन का इफेक्ट आपको दिख रहा है क्या, मैंने अभी लिंक किया है। एक सेकंड, फाइल हो गई क्या लिंक, एक सेकंड मैं फिर से चेक करती हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये फाइल ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो, ये क्या हो रहा है, 2 सेकंड में ऑटोमेटिक ये हो रहा है, मूव हो रहा है। तो ये इफेक्ट मैं आपको अभी जो दिखा रही हूँ वो किसका है, CSS3 का है। CSS का है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम अभी जावास्क्रिप्ट देख रहे थे, इसलिए मैंने पहले जावास्क्रिप्ट आपको पहले बताया, क्योंकि एग्जाम में आपको जावास्क्रिप्ट आने वाला है, CSS3 आपको एग्जाम में नहीं है, ठीक है। मगर हम जब एनिमेशन का, वेब एनिमेशन की बात कर रहे हैं और हम जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, तो उससे भी इजी टेक्निक और डिफरेंट टेक्निक्स हमें अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ CSS3। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो बेसिक CSS हम यूज करते हैं, उसका नेक्स्ट वर्जन जो हम बोल सकते हैं CSS2 एडवांस टैग्स उसमें है, और CSS3 में बहुत सारे एनिमेशन के रिलेटेड टैग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, डिजाइनिंग एंड एनिमेशन रिलेटेड। तो उसी का ये एक एग्जांपल है, उसका कोड भी मैं बताऊंगी आपको। ये 2 हम एनिमेशन के टैग देख लेंगे, और फिर हम टेक्स्ट वाला जो मैंने आपको कहा था जावास्क्रिप्ट इफेक्ट, और टेक्स्ट के लिए भी 2 इफेक्ट, छोटे इफेक्ट है, जावास्क्रिप्ट कोड है, वो भी हमें देखना है। तो यहाँ पे मैं व्यू सोर्स कर देती हूँ, थोड़ा कंसंट्रेट करो, अभी टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और चेंज करती जाऊंगी, और भी मुझे दिखाना है, क्योंकि ये जूम हो गया है। आपको दिख रहा है सबको कोड, ज्यादा जूम करेंगे तो भी, हाँ ये बराबर है, सबको दिख रहा है कोड, राइट। तो अभी हम देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप HTML, डॉक टाइप HTML, HTML हेड, ये तो बाय डिफॉल्ट हमारे टैग है।
उसमें हमने स्टाइल शीट अप्लाई की। ठीक है, तो अभी हम ये सारे इफेक्ट CSS3 में दे रहे हैं, इसलिए हम इंस्टेड ऑफ स्क्रिप्ट हमें क्या लिखना है, स्टाइल यूज करना है। ठीक है, और हमें बॉडी में क्या है, बॉडी में हमने सिंपल HTML के थ्रू असाइन किया है, HTML के टैग के थ्रू। हमने यहाँ पे पूरा पेज तो डिजाइन नहीं किया है, सिंगल सिंगल 2-3 स्टेटमेंट लिखे, राइट। इसके लिए हमने क्या लिखा है, एक H1 यूज किया है, P टैग यूज किया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, द एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टार्ट द एनिमेशन आफ्टर 2 सेकंड। ये मैसेजेस है यूजर को समझने के लिए। ड्यू ओपन एंड ड्यू क्लोज किया है हमने, क्योंकि हमें आगे चल के उस ड्यू के अंदर हमें एनिमेशन इंसर्ट करना है। ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ ड्यू ओपन एंड क्लोज किया है, ड्यू टैग, DIV टैग। और बाद में P टैग, पैराग्राफ टैग लिया है, उसमें हमने नोट वर्ड को बोल्ड करना है, इसलिए स्ट्रॉन्ग टैग लिया है। स्ट्रॉन्ग एंड B टैग से हम क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। उसके बाद हमने सिंपल मैसेज लिखा है, द एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 एंड अर्लियर वर्जन, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट है CSS3। CSS4 भी आया है, मगर अभी तक सब जगह पे वो पॉपुलर नहीं हुआ है, और वो सारे उसके डिक्लेयर नहीं हुए कौन से टैग्स और वो सब। तो नेट पे उसका इतना ज्यादा स्टडी अवेलेबल नहीं है। CSS3 तक आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल, हमने मैसेजेस लिखे, ड्यू टैग में एनिमेशन के लिए ड्यू टैग ओपन एंड क्लोज किया, और यहाँ पे नीचे भी हमने मैसेज ही लिखा है, और सिंपल P टैग, पैराग्राफ टैग में। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि CSS3 के थ्रू हमने एनिमेशन कैसे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टैग में हम क्या करते हैं, ड्यू इज अ, हम कंटेनर के जैसे भी यूज कर सकते हैं, उसकी जो हम साइज विड्थ असाइन करेंगे वो असाइन ले लेता है। पूरा वेबसाइट का भी हम बड़ा ड्यू भी ले सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल ड्यू असाइन कर सकते हैं, आउटर ड्यू, इनर ड्यू, राइट। और सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए हम सिंगल ड्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ड्यू लिया है, मीन्स हमारा जो ड्यू टैग लिया है उसकी साइज हमने सिर्फ 100 लिखी है, विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, इसलिए वो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको। बैकग्राउंड, ये वर्ड यूज किया जाता है बैकग्राउंड कलर के लिए। ठीक है, तो उसका कलर हमने सिंपल रेड लिखा है। अगर आपको रेड, ब्लू, येलो इस तरह से फिक्स शेड ही आएंगे। अगर आपको हैशटैग करके 6 डिजिट अगर नंबर आप यूज करते हो तो आपको बहुत सारी शेड्स मिल जाती है। ठीक है, तो हैश कोड करके उसको कहा जाता है। हैश और 60 अगर हम यूज कर लेंगे तो वो ब्लैक कलर हो जाता है, हैश और 5F यूज कर लेंगे तो व्हाइट कलर हो जाता है। और इन बिटवीन 0 to 9 एंड A to F के बीच में कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन कर दोगे तो मल्टीपल शेड्स बन जाती है। ठीक है, तो वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई भी शेड बना के यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे व्यू पेज सोर्स से ओपन किया है। अगर ये मैं नोटपैड पे ओपन कर देती तो यहाँ पे मैं तुरंत आपको दिखा देती दो चार कलर चेंज करके। ठीक है, तो अभी ये पहले हम सब देख लेंगे, टाइम बचेगा तो फिर हम वो भी मैं दिखा दूंगी आपको। पोजिशन रिलेटिव, ठीक है, अगेन हमने क्या दिखा है, पोजिशन इज रिलेटिव। एनिमेशन में अभी ये एनिमेशन CSS3 का टैग है, ये 2 लाइन और ये जो नीचे वाला कोड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनिमेशन कोलन। ठीक है, यहाँ पे CSS में हम कोलन के थ्रू ही लिंक करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू हम यूज नहीं करते। ये एक डिफरेंस याद रखना है आपको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट में हम कैसे यूज करते हैं। और हम ये जो पेज के अंदर जो CSS लिखते हैं उसको हम एम्बेडेड CSS या फिर इंटरनल CSS से भी हम जानते हैं, राइट। पेज के अंदर एम्बेड किया, इसलिए एम्बेडेड भी पहले कहा जाता था। अभी हम नेट पे देख सर्च करते हो तो कॉमनली ये 2-3 नाम ही आपको मिल जाते हैं, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS। मगर पहले इंटरनल CSS नाम यूज नहीं करते थे, तब हम एम्बेडेड CSS से ही पहचाना जाता था। ओके, साउंड ओके, मुझे तो यहाँ पे कुछ इश्यू नहीं लग रहा है साउंड का, फिर भी अब बोलती हूँ तो मैं चेक कर लिया वैसे।
प्रॉब्लम तो नहीं, 1 मिनट। ओके ओके, अच्छा हुआ थोड़ा सा कम है, पहले ही बता देते तो थोड़ा बढ़ा देती। यहाँ पे किसी ने थोड़ा कम करके रखा है। हाँ, सेटिंग में। ओके, हाँ तो हाँ तो अभी हम कहाँ आए थे, एनिमेशन की तरफ। एनिमेशन में माई मूव 5p 5s फॉर व्हाट, सेकंड, 5 सेकंड। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ, उसमें एंड नहीं दिया है, कब जाके रुकना चाहिए। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फर्स्ट पोजीशन पे जाता है, 0th पोजीशन पे जाता है, 0 से लेके वो जो हमने फिक्स किया है, कितनी फिक्स ये किया है 200 पोजीशन। नेक्स्ट इसमें हमने पोजीशन फिक्स की है, लेफ्ट 0th पोजीशन से 200 पोजीशन, तो वो कंटिन्यूअस जाता है। फिर 2 मिनट 2 सेकंड रुक जाता है, फिर से वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो फर्स्ट टू 200 वो 0 to 200 वो कंटिन्यूअस मूव होता जाता है। आप जितना टाइम वो पेज खोल के रखोगे, वो दिन भर भी वो उसी तरह से मूव होता रहेगा। ठीक है, तो उसमें हमने इनफाइनाइट वर्ड यूज किया है। इनफाइनाइट का मतलब है एंड नहीं है, जब हम पेज क्लोज करोगे तभी वो उसका मूव होना रुक जाएगा। अगर हमें ऐसा नहीं देना है, हम इनफाइनाइट वर्ड को हटा सकते हैं, फिर वो 0 से लेके 200 पे जाएगा और रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम दे सकते हैं, मगर यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम मूव करना है, इसलिए हमने इनफाइनाइट सेट किया है। ठीक है, और एनिमेशन डिले, डिले प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिले नहीं है तो वो रुकेगा ही नहीं, और रुकेगा ही नहीं तो वो इमेज, वो एनिमेशन ठीक से दिखेगा नहीं, समझेगा नहीं, सिर्फ आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। रुकना भी जरूरी होता है, 2 सेकंड तो 2 सेकंड भी रुकना जरूरी है। अगर हमें ज्यादा टाइम रुकाना है तो हम 2 की जगह 5, 6, 10 कितने भी पिक्सल दे सकते हैं, राइट। तो डिले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें देना ही चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी सेट कर सकते हैं, पहला ऑब्जेक्ट, पहला ड्यू, फिर दूसरा ड्यू, इस तरह से भी हम एक्सपेरिमेंट बहुत कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट हमें सीखना जरूरी है। अभी ये जो पोजीशन लिखने के लिए अलग टैग है, ये अपने CSS सीखा भी है तो भी ये टैग कभी देखा नहीं होगा। यहाँ पे ये अलग की फ्रेम्स माई मूव, ये माई मूव क्या है, माई मूव हमने पहले ही डिक्लेयर किया है। देखो यहाँ पे एनिमेशन में उसका नाम क्या लिखा है हमने, माई मूव। ठीक है, तो माई मूव ये एनिमेशन का नाम है, और वो हमने 5 सेकंड इनफाइनाइट 2 सेकंड डिले करके ऑलरेडी सेट कर दिया है। उसी को हमें पोजीशन देनी है, की फ्रेम माई मूव। ठीक है, तो यहाँ में हम सेट करें, टाइम सेट करें, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम लेफ्ट 0 पिक्सल और फ्रॉम टू लेफ्ट 200 पिक्सल, यानी वो फ्रॉम एंड टू लेफ्ट से ही मूव होगा। 0 से लेके 200 पे जाएगा, फिर से फिर 0 पे आएगा, 200 पे जाएगा, तो ये लेफ्ट लेफ्ट ही है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कर सकते हो, टॉप टॉप कर सकते हो, टॉप बॉटम कर सकते हो। तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो अलग अलग आपको आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप सेव कर लेना। और ये जो मैंने कहा है आपको, ये चेंज करना है, वैल्यू चेंज करना है, तो आप अचानक से लिख दो 200 पिक्सल से स्टार्ट होना चाहिए और 500 पे रुकना चाहिए। तो वो पेज के अलग ही साइज 200 पिक्सल बाद, स्क्रीन के 200 पिक्सल बाद चालू होगा, और 500 पिक्सल के बाद रुक जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट की जगह पे फ्रॉम एंड टू चेंज करो। इस पे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डिले पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 5 सेकंड जो लिखा है उस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पहला क्लास जिन्होंने अटेंड किया है, तो वहां पे मैंने सारे 4-5 तरीके से आपको दिखाया था कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं, राइट। वैसे ही इसमें भी आपको क्या करना है, चेंजेस करने हैं और आउटपुट देखना है। अलग अलग टाइप का आउटपुट आपको मिलेगा हर एक चेंज पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल देखा जाएगा तो ये एनिमेशन की ये 2 ही लाइन है, और ये 2 लाइन तो पोजीशन की है। ठीक है, तो टोटल ये 4 लाइन का कोड है। ये तो डिव को तो बेसिक विड्थ, हाइट, कलर और पोजीशन ये तो हम देते ही है।
उसमें नया कुछ भी नहीं है। तो ये 4-5 लाइन जो दिख रहे हैं यही नई लाइंस है, इसके थ्रू हम पूरा एनिमेशन कर लिया है। तो जावास्क्रिप्ट में हमने जितना बड़ा स्क्रिप्ट लिखा है उसके बाद वो एनिमेशन हो रहा है। यहाँ पे कम वर्ड्स में हमें वो इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। मगर इसमें लिमिटेशन यही है कि वो कुछ ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। तो कुछ जो एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हर एक इसके होते ही है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये कोड? अभी अभी मैं चेंज कर रही हूँ एक दूसरा कोड। एक सेकंड है, ये फाइल में अभी ये फाइल मैंने शेयर की है। हाँ, तो ये फाइल आपको दिख रही है, एक ग्रीन कलर का बॉक्स। चेक करो, मुझे रिप्लाई दो, आपको दिख रहा है कि नहीं? यस, ओके, दिख रहा है ना ग्रीन कलर का बॉक्स। फिर उसको हमें क्या करना है, एनिमेट करना है, स्टार्ट एनिमेशन। तो आप बोलोगे इसमें नया क्या है? इसमें नया कोड है, इसमें अलग टाइप का कोड हमने यूज किया है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के कोड में सिर्फ आपको एक नया आपको पता चले इसके लिए बता रही हूँ कि हम अलग अलग कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे टेक्निक से हम बना सकते हैं। यहाँ पे ये जेक्वेरी का है। जेक्वेरी हमने नहीं सीखी है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, मगर एक सिंपल मैं आपको बता रही हूँ कि ये सेम एनिमेशन हम वेबसाइट में अलग अलग वे से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी ये पूरा पाथ जो लिखा है ये बाहर से हमने लिया है, ठीक है। और इस पाथ के थ्रू ये जो फाइल लिंक की है उसके थ्रू वो एग्जीक्यूट हो रहा है, एनिमेशन हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये बताने का पर्पस ये है कि जावास्क्रिप्ट रिलेटेड बहुत सारी लाइब्रेरीज फाइल्स यानी रेडीमेड कोड एनिमेशन का आपको रेडी मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट को वो लिंक करना है। अगर आप प्रोफेशनली जॉब पे जाओगे और आपको कोई एग्जाम नहीं देना है उस टाइम पे आप गूगल से बहुत सारे लाइब्रेरीज सर्च कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और उसको इस तरह से लिंक कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग इफेक्ट, अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन भी इजीली दे सकते हो। इसका कोड में भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अलग अलग, ये एजेक्स लैंग्वेज का है और जेक्वेरी फाइल है, ये अलग अलग लैंग्वेज का उससे बना है, राइट। वो हमारे पास नहीं है कोड क्या है वो, मगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमारी फाइल से वो लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो उतना हमें करना आएगा तो भी हम अलग अलग लाइब्रेरी फाइल जो बहुत सारे अवेलेबल है रेडीमेड फाइल्स उसको हम सिंपली हमारे एनिमेशन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जेक्वेरी का टैग है, इसलिए ये आपने कभी देखा नहीं होगा, डॉलर राउंड ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन, राइट। तो ये कोड्स मुझे सिखाना नहीं है, आपको बताना है कि अलग अलग पैटर्न है। इसके थ्रू भी देखो, ड्यू ड्यू टैग से हम लिंक करने वाले हैं, राइट। ड्यू क्या है, बैकग्राउंड उसका कलर दे दिया है, स्टाइल इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर दिए है, बैकग्राउंड विड्थ हाइट पोजीशन जो हम बाय डिफॉल्ट हर एक ऑब्जेक्ट को देते हैं वो चीज भी कर ली। उस ड्यू टैग को डॉट एनिमेट, क्या करो, डॉट एनिमेट। और कहाँ तक करो, लेफ्ट 250 पिक्सल तक, ठीक है। इस तरह से दे दिया कि वो जो ऑब्जेक्ट उसका ओरिजिनल पोजीशन जो यहाँ पे दिया है, विड्थ हाइट दिया है और पोजीशन यहाँ पे एब्सोल्यूट दिया है। एब्सोल्यूट यानी मूव करो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मूव करना है हमें, कहाँ तक, 250, ठीक है। कुछ क्वेरीज है क्या? कुछ तो ये दिख रहा है मुझे।
मैम ये ग्रीन कलर का कोड है क्या? यहाँ पे हाँ यही है। हाँ इमेज का कलर का कोड है, बैकग्राउंड जो मैंने कहा था ना अभी आपको कि हम 6 डिजिट कोड लिखते हैं तो जे नहीं आता है, वहां पे एफ है। जे हैश कोड में नहीं आता है आपका। आपने जो चैट में लिखा है ना प्रीति, प्रीति आपने जो चैट पे जे यूज किया है, जे रॉन्ग है, एफ है वहां पे। ठीक है, कभी भी हैश कोड में ए टू एफ के ही कैरेक्टर यूज होते हैं। एफ के आगे आप लिख रहे हो तो कुछ तो रॉन्ग लिख रहे हो, राइट। 0 to 9 और ए टू एफ। ठीक है, तो ये कलर टैग है, बाकी कुछ नहीं है। और बटन डॉट क्लिक, बटन पे क्लिक हो जाए तो फंक्शन अप्लाई हो जाना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, ये ये कोड है। ये अभी सिखा एबीसी से सीखना है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ये पूरी कंप्लीट अलग लैंग्वेज है, राइट। मगर बताने का है कि ये इस तरह से जो आप लिंक कर सकते हो और कोई भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी लाइब्रेरी रेडी एनिमेशन की बहुत सारी एनिमेट लाइब्रेरी फाइल्स से मैं आपको यहाँ पे एक शेयर करना चाहूंगी इंफॉर्मेशन। ब्राउजर पे ही मैंने निकाल के रखी। हाँ ब्राउजर तो शेयर ही है ना आपका। एक सेकंड में दिखा रही थी। वेट अ मिनट, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं कुछ दिखाने के लिए, हाँ यहाँ पे मैंने, हाँ 11 यहाँ पे मैंने सर्च दिया जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर एनिमेशन। यहाँ पे दिख रहा है ब्राउजर, एक मिनट में चेक करती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ आपको गूगल पे मैंने सर्च डाला दिखा, राइट। तो उस पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। 11 जावास्क्रिप्ट एनिमेशन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज को ही हम दूसरा वर्ड बोल सकते हैं जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो फ्रेमवर्क भी जो अलग अलग फ्रेमवर्क हम देखते हैं, जो जेक्वेरी है, जेसन है, ये अलग अलग फ्रेमवर्क भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे नाम भी लिखे हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन कर दोगे तो यहाँ पे पूरी लिस्टिंग आ जाएगी। ये शायद मैंने ओपन भी किए हैं, देखो 11 जावास्क्रिप्ट एनिमेशन लाइब्रेरीज फॉर 2019। ठीक है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। ये देखो ये अलग अलग रिजल्ट है जो नॉर्मल सीएसएस में बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है या इजीली नहीं कर सकते आप। ठीक है, इजीली कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ये सारे हमें रेडीमेड लाइब्रेरीज है। ठीक है, 3.js, एनिमी, इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट है। anime.js करके जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट जो होते हैं, जो हम 3D एनिमेशन में या फिर हम ऑटो कैड में देते हैं, वैसे टाइप के एनिमेशन भी हमें ये लाइब्रेरी हम जहाँ पे लिंक कर देंगे या उसका जो पर्टिकुलर स्टडी कर लेंगे हाउ टू एनिमी कैसे यूज करनी है, ये एमओ नाम का लाइब्रेरी कैसे यूज करना है, आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे स्टडी कर लो और ये इस तरह से आप यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा इफेक्ट ये आपको सिलेबस में नहीं है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। ये कोपा के सिलेबस का पार्ट नहीं। कोपा के सिलेबस में जस्ट एनिमेशन लिखा है। वो क्या एक ही एग्जांपल दिया है जो मैंने फर्स्ट क्लास में सिखा दिया है। अगर कोई स्टार्ट नहीं लिखा है, कोई एंड नहीं लिखा है, तो आपके नॉलेज के लिए आप आगे चल के प्रोफेशनल कुछ करोगे उसके लिए स्टडी करने के लिए ये बहुत सारी है। बेसिक सीखने के लिए W3 स्कूल है और एडवांस सीखना है तो ये बहुत सारे गूगल में आप डालते जाओ, सर्च मिल जाएगी आपको, ये लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, लाइब्रेरी स्टडी कर सकते हो। डायनामिक ड्राइव करके भी एक वेबसाइट है, उसमें छोटे बड़े इफेक्ट्स आते हैं, उसकी आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है। देखो जावा स्क्रिप्ट आप क्लिक कर दोगे तो आपको डिटेल स्क्रिप्ट मिल जाती है। देखो यहाँ पे मैंने एक ओपन करके दिखा था। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये 4 बटन है जैसे स्मॉल लार्ज, तो ये सबके इफेक्ट है। वैसे एनिमेशन के भी
इफेक्ट है। तो डायनामिक ड्राइव है, या फिर मैंने जैसे कहा ये सब लाइब्रेरीज है, तो ये आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए यूज कर सकते हो। कि नेक्स्ट क्लास से मैं दूसरा टॉपिक चालू करने वाली हूँ। टेक्स्ट का मेरा रह गया है, मैं वो आपको कोड से ही भेज देती हूँ। आपका डाउट पूछ लो अभी 2 मिनट में, कोड में डाल देती हूँ। सिंपल इफेक्ट है, या दिखा दो, मैडम बोले कि 5 मिनट देंगी तो वो भी दिखा दूंगी मैं आपको। मैडम 5 मिनट मिल सकता है क्या? पहले ही लेट हो गया है ऑलरेडी। हाँ जी मैम। पहले ही मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, और मुझे 2-3 मिनट या 5 मिनट मिलेंगे क्या? हाँ ले लीजिए मैम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, थैंक यू मैडम, मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अभी मैडम ने परमिशन दी दी है, तो मैं टेक्स्ट वाले भी फटाफट फाइल शेयर कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ वो टेक्स्ट का इफेक्ट। सिंपल हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे दे सकते हैं, पहले आउटपुट दिखाती हूँ। ये सिंपल है, जैसे माउस ओवर पे हम एक्शन लेते हैं वैसे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा भी होगा शायद, ये बेसिक इफेक्ट है, मगर ये भी स्विच कर रहा है, इसलिए मल्टीमीडिया में मैं ऐसे ही स्टडी कर रही थी, तो ये भी इफेक्ट उसमें डाल दिया है, इसलिए मैं सोचा कि आपको दिखा दूं। ये आपको पता भी होगा शायद, क्योंकि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का एंड वाला क्लासेस है, राइट। ऑन क्लिक, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल एक ही लाइन पे पूरा फिनिश कर दिया है। क्या कर दिया है, H1 टैग में हमने वर्ड भी मीन्स हमें क्या दिखाना है H1 टैग के अंदर, ये क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, ये वर्ड दिखाना है, वो H1 टैग क्लोज भी कर दिया, मगर उसके अंदर हमने एक इवेंट कॉल कर लिया है। ये अलग टेक्निक है कि H1 टैग के अंदर हमने डायरेक्टली इवेंट कॉल कर दिया है, और उसमें क्या लिखा है, दिस डॉट इनर HTML, ठीक है, और उप्स, ये वर्ड हमने ऐड कर दिया है। जो हमें डबल कोड के अंदर लिखोगे वो एज इट इज शो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस ये कीवर्ड है, दिस यानी क्या, ये जो कंटेंट है उसको हमें रिप्लेस करना है, इसलिए वो दिस वर्ड यूज किया जाता, कीवर्ड यूज किया जाता है। इनर HTML हम आपको पता ही है, इनर HTML यानी इस HTML में जो कुछ करना होता है, तब हम डॉक्यूमेंट गेट लिम्बा आईडी के साथ साथ भी क्या डालते हैं, डेमो डॉट इनर HTML। वो पूरा सिंटैक्स आपने स्टडी किया होगा, या कुछ लोग अभी सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो उनको भी वो पता चल जाएगा कैसे इनर HTML क्या है, राइट। और सिंपल जो डबल कोड के अंदर जो कुछ होता है वो मैसेज होता है, राइट। तो ये एक लाइन का कोड है। अच्छा, टेक्स्ट इफेक्ट की फाइल शेयर नहीं दिखा रहा है, एक सेकंड में हाँ, सॉरी सॉरी, वो शेयर कुछ अलग दिखा रहा था ना। हाँ, तो ये देखो, ऑन क्लिक दिस डॉट इनर HTML, ये H1 का सिर्फ हम मैसेज लिखते हैं ना, तो उसमें मैसेज के अंदर हम ऑन क्लिक इवेंट भी कॉल कर लिया है, और डायरेक्टली हमने इवेंट की H1 पे या ये टेक्स्ट पे क्लिक हो जाए तो एक्शन हो जाने चाहिए। दिस ये कीवर्ड है, दिस डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डबल, ये सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर जो कुछ डालोगे वो स्ट्रिंग कहलाएगा और एज इट इज शो करेगा। तो हमने सिंपल उप्स डाला है तो वो आएगा, या कुछ अलग डालोगे तो वो अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन का कोड है। ठीक है, वो हमें कुछ, ये हम नेविगेशन में भी डाल सकते हैं ना, या फिर कुछ अलग इफेक्ट देना है तो भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये भी एक अच्छा टैग है। और एक छोटी सी फाइल है, उसको भी मैं शेयर कर देती हूँ आपको फटाफट। ये भी सेम ही है, जब हम क्लिक करेंगे तो चेंज होगा, मगर इसका कोड अलग है। ठीक है, तो ये दोनों फाइल दिखाने का पर्पज यही है कि टेक्स्ट चेंज हो रहा है मगर दोनों की कोडिंग अलग है, तो दो डिफरेंट कोड से हम सेम एक्शन ले रहे हैं कि ऑन क्लिक पे एक्शन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, मगर ये दो अलग अलग जावास्क्रिप्ट है। ये यहाँ हम प्रॉपर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वहां पे डायरेक्टली ऑन क्लिक इवेंट डाल दिया था, राइट। अगर यहाँ पे प्रॉपर हम क्या लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करें तो H1
H1 में ये मैसेज है, ऑन क्लिक इवेंट हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं और उसमें हम यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हैं, चेंज टेक्स्ट, और यहाँ पे भी दिस हम यूज कर ही रहे हैं, दिस यानी ये टेक्स्ट, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं, दिस कीवर्ड क्या लिंक कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टेक्स्ट उसको असाइन करो। ये भी नहीं दिख रहा है कि आपको, ओके ठीक है, सॉरी शेयर कर दिया, जो पता चल गया वो शायद रह गया है। हाँ ओके ओके ओके, हाँ तो शेयर कर दिया, मैं बार बार स्विच कर रही हूँ इसलिए वो थोड़ा सा ये हो रहा है, शेयर नहीं हुआ था। तो हाँ, तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं सेम चीज के लिए, चेंज टेक्स्ट फंक्शन यूज किया है और उसके पैरामीटर में मैंने दिस पास किया है, दिस यानी क्या है, ये जो करंटली यूज किया है, दिस कीवर्ड्स अलग अलग जगह पे अलग अलग वजह से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जिसका मतलब है कि जो ये कंटेंट है, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, ये दिख रहा है, वो कंटेंट को ले लो, एक्सेस कर लो। तो चेंज टेक्स्ट ये फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट हमने स्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे हैं, तो उसमें हम फंक्शन चेंज टेक्स्ट, और ये अंदर जो पैरामीटर, फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यू हम लिखते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर पास करना, ठीक है। तो फंक्शन कॉल और फंक्शन कॉल में जो पैरामीटर हमने पास किया है वही पैरामीटर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आईडी हमने लिखा है, आईडी ये जो अलग वेरिएबल का नाम लिखा है, मगर यहाँ पे ये वेरिएबल में क्या आ जाएगा, दिस की वैल्यू आ जाएगी, और दिस की वैल्यू क्या है, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, यानी ये चेंज टेक्स्ट में यहाँ पे ये लाइन यूज हो जाएगी। ये फंक्शन जब एक्टिवेट होगा तो आईडी को कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट। ये क्या होता है, फंक्शन कॉल के टाइम जो पैरामीटर यूज करते हैं हम, और डिक्लेरेशन में अगर हमने अलग ये भी यूज कर लिया तो भी वो एक पैरामीटर है, यहाँ पे भी एक पैरामीटर, राइट। तो इसकी वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होती है डिक्लेरेशन में, राइट। तो आईडी की वैल्यू अभी है क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, ये कंप्लीट जो सेंटेंस है ये आईडी वेरिएबल की वैल्यू है। तो id डॉट इनर html इज इक्वल टू puts, राइट। तो वहां पे हमने शॉर्टकट मेथड यूज किया है, यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू थोड़ा सा यहाँ पे भी हमने इनर html यूज किया है, यहाँ पे भी हमने दिस यूज किया है, मगर यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, राइट। और स्क्रिप्ट के थ्रू हमने वो सेम चीज की है। तो जैसे इमेज या ऑब्जेक्ट प्लेस करना है स्क्रीन पे थ्रू जावास्क्रिप्ट, वीडियो या इमेज प्लेस करनी है थ्रू जावास्क्रिप्ट, हमने उसके भी प्रोग्राम अभी तक जितने मैंने 4-5-6 दिन क्लास लिया वो मैंने वो भी दिखा दिए। तो मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, एनिमेशन सब कुछ हम लिंक कर सकते हैं, राइट। तो ये टेक्स्ट को चेंज करना है या लिंक करना है तो ये भी हम जावास्क्रिप्ट से इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। इमेज का भी हमने लिया था एक कुछ दिनों पहले, तो ये सारे कोड में वो वर्ड डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ बना लूंगी चाहे तो आपकी मोबाइल पे इजीली दिख जाएगी, ठीक है। तो जितना हो सके उतने मैक्सिमम उस पीडीएफ में मैं ऐड करके आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो मोबाइल वालों का जो जो मोबाइल यूज करते हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेरी है तो पूछ लो, फिर यहाँ पे मैं अभी का टॉपिक वाइंड अप करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास जब असाइन कर दूंगी तब आ जाएंगे। फिर लास्ट में अगर टाइम बचता है तो मैं और भी, मुझे मेरे पास कुछ ऑप्शन है या मुझे कुछ दिखाना है आपको अलग अलग ऑप्शन, तो मैं दिखा दूंगी, ऐड कर दूंगी उसमें, ठीक है। या हम जो लास्ट में एक वेब डायनेमिक वेबसाइट का कुछ लेने वाले हैं उसका, उसमें उसके एग्जांपल में भी ऐड कर सकते हैं। एनी क्वेरी? ओके ओके देन मैडम, मैडम पारुल मैडम, हाँ जी मैम। हाँ मैडम हो गया, हाँ अच्छा ठीक है, कल करेंगे क्लास। हाँ मैडम,
सेम टाइम में ही करती हूँ कल 4 बजे। अच्छा ठीक है। हाँ, ओके, ठीक थैंक है। यू मैडम।